देखने वाले हैं वो है डार्ट के अंदर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये देखेंगे। वेरियस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यूजेस कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे। इस पार्ट को आज हम कवर करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। हम बारी बारी जो है तमाम ऑपरेटर्स को देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो यहाँ पे चलते हैं अपने पास अपने फोल्डर के अंदर। तो हमने जो फोल्डर बनाया था, ये रहा हमारा फोल्डर। और फोल्डर बनाने के बाद राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं उसको। और यहाँ पे मैं सिंपल जो है अपने पास, बल्कि एक काम करते हैं, नॉर्मल मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ डार्ट के नाम से। और इसके अंदर जो है मैं सिंपल यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिंपल जो है मैं इसके अंदर फाइल बना लेती हूँ। मैंने कहा आज जो हम काम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ऑपरेटर्स पर। ठीक है, मैंने कहा ऑपरेटर्स डॉट डार्ट, फाइल का नाम रख दिया। अब डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि जब भी आप जो है फाइल को रन करवाओगे तो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो होता है वॉइड मेन वाला हमारा मेथड। मैंने वो यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया। मैंने कहा वॉइड, फिर मैंने कहा मेन, मेन का मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आते हैं यहाँ पे जरा और फर्दर काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पर आकर, लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स बनाना देख लिए थे तो हमारे लिए इजी है वेरिएबल्स को बनाना। तो मैंने कहा इंटीजर डेटा टाइप में एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा नंबर। और मैंने इसके अंदर कोई भी आगे वैल्यू रख दी, मैंने कहा 5। उसके बाद मैंने कहा इंटीजर डेटा टाइप ही होगी दूसरे वाले वेरिएबल की भी, num2 की। और उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 9। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा एक और वेरिएबल होगा मेरे पास, इंटीजर, मैंने कहा ऐड नाम का, जिसके अंदर मैं num1 प्लस num2 कर रही होंगी। मैंने कहा num1 प्लस num2। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने पास जो है वेरिएबल्स को मैंने ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद अब उसको मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट या फंक्शन से। मैंने कहा प्रिंट कर दो, किसे प्रिंट कर दो, मैंने कहा मेरे ऐड वाले वेरिएबल को। दैट्स ऑल। मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को मैंने वेरिएबल्स में लिया। लेने के बाद दोनों को ऐड करवा दिया और ऐड वाले वेरिएबल में रखने के बाद उसको प्रिंट करवा दिया। अब होगा क्या कि मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो मैंने बात की, हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप ऑपरेटर थे, सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर था। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक ऑपरेटर में, हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं वो होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस। ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो अर्थमेटिक उसके अंदर आ रहे होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस क्या करेगा, एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये वाला सिंबल, ये क्या करेगा, डिवाइड, और ये क्या करेगा, रिमाइंडर को डिफाइन कर रहा होगा। बारी बारी सबको देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने कौन सा यूज किया, प्लस वाला किया, तो दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा। यहाँ पे मैं रन करवाती हूँ। रन करवाने के बाद 5 और 9 को ऐड किया, उसने क्या आंसर आ गया आपके पास, 14 आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे सिंबल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का स्टैरिक का सिंबल जो आपको 8 के बटन के ऊपर मिलता है। उसके अलावा आ जाएगा डिवाइड का। यहाँ पे आगे वेरिएबल्स के नाम बदल लेते हैं। मैंने कहा सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा डिवीजन। सही है। उसके बाद वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवाना है। अच्छा अब देखो डिवाइड की बारी ना, वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, जरा पढ़ना क्या एरर दे रहा है। कह रहा है कि जो डबल टाइप की जो वैल्यूज होती है ना वो आप इंटीजर में नहीं रख सकते। देखो बात ये है कि जब आप डिवाइड करते हो ना, तो हो सकता है उसका आंसर पॉइंट्स में आए। तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज कभी भी इंटीजर में स्टोर नहीं होती। वो इसलिए वो ये कह रहा है आपको कि आप इसको किस में रखो, डबल में रखो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप क्या कर दूंगी, इसकी डबल कर दूंगी। तो अब यहाँ पे देखो एरर जा चुका है। अब इसको मैंने प्रिंट भी करवाना है। मैंने यहाँ पे आके तमाम वेरिएबल्स को क्या करवा दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी। तो यहाँ पे आके मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख, सब्ट्रैक्शन लिख दिया, फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ के नीचे आगे डिवाइड दे दूंगी। डन। अब जाके अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं बस क्या करेगा, मुझे रन करके देगा। 5 और 9 को हमने ऐड किया तो 14, 5 और 9 को सेपरेट किया तो -4। माइनस में वैल्यू क्यों आई, क्योंकि छोटे में से बड़ी वैल्यू गई इसलिए माइनस में आई। फिर 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया। डिवाइड किया तो पॉइंट में हमारे पास आंसर लेकर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो गई। और इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज एन मॉडुलस। और मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर हमें बता रहा होता है कि रिमाइंडर इसका क्या है। मैं बताती हूँ, यहाँ पे समझाती हूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा मॉड, और इसको हम कैसे रख देंगे, इंटीजर में रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, यहाँ पेंट में चली जाती हूँ मैं।
ब्रश मैंने लिया हुआ है, जैसे मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने कहा कि 9, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 3 से हम डिवाइड करें तो 3 3 9, ठीक है। ये क्या हो गया, पूरा डिविजिबल हो गया, तो उसका रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ना, ये वाली, ये वो ये लेकर आता है मॉड्यूलस का सिंबल, तो जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं जरा और परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मॉड मॉड दिया, यहाँ पे आगे मॉड को प्रिंट भी करवा देते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ दी वैल्यू, मैंने कहा 10, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे, अच्छा पहली वैल्यू जो है आपके पास, इसके लिए आप रखते हो, 1 मिनट रुकते हैं। मैंने शायद मॉड को, हाँ मॉड को हमने प्रिंट नहीं किया, इसलिए वो आंसर लेके नहीं आया। वही मैं कहूँ अगेन, वो 2 टाइम्स वो लेकर आ रहा है डिवाइड वाला आंसर, वो इसलिए लेकर आ रहा था क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया था। खैर, तो यहाँ पे याद रखना, जब भी मॉड होगा तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाती है, और दूसरी वैल्यू जो बाहर जाती है वो बाद में लिखते हैं। तो मैंने 10 अंदर रखा, 5 बाहर था, 5 2 10 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 0, तो उसने मुझे क्या शो करवा दिया, आंसर में 0 शो कर दिया। तो इस तरीके से जो आप अपने पास क्या कर सकते हो, अपने पास जो है इसको आप डिवाइड, मॉड्यूलस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इस तरीके से आपके पास काम कर रहे होते हैं। तो ये अभी जो हमने देखे, ये आपके पास कौन से ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने कर लिए। अब मैं एक काम करती हूँ, इन सबको क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। कमेंट करने के बाद एक काम करते हूँ, पर मैं हेडिंग वो कमेंट पास कर देती हूँ। मैंने कहा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, डन। अब यहाँ पे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो मैंने कहा अब मैं जो बात करने जा रही हूँ, वो मैं बात करने जा रही हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स की, कि आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसे कमेंट भी करवा देती हूँ इस लाइन को। मैंने यहाँ कमेंट कर दिया। अब आते हैं जरा रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात से। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं मेरे पास, जो आते हैं वो आते हैं मेरे पास इज इक्वल, यानी कि इक्वल, इसके अलावा नॉट इक्वल, इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, इसके अलावा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये आपके पास सारे कौन से हैं, रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। अब आओ जरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा इंटीजर num1 इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 4, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा इंटीजर, मैंने कहा num2, और उसके बाद मैंने इसको कह दिया 7। मैं यहाँ ही, मैंने कहा प्रिंट का फंक्शन मैंने यूज किया। मैंने कहा चेक करो क्या num1 में आने वाली वैल्यू बराबर है num2 के, यानी क्या 4 और 7 बराबर है, नहीं है। अच्छा याद रखना, रिलेशन ऑपरेटर हमेशा आंसर बूलियन में देता है। बूलियन से मुराद या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर सही होगा तो ट्रू, अगर गलत होगा तो फॉल्स। अब मुझे बताइए कि क्या 4 और 7 बराबर है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास आंसर इसका क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि 4 और 7 बराबर या इक्वल नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से इसको मानेगा, ओके। तो भाई 4 और 7 बराबर नहीं थे, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। और मान लो अगर मैं यहाँ पे बराबर दे देती, तो मुझे क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता, कि भाई 4 और 4 बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये इक्वल ऑपरेटर हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा। मैंने कहा क्या फोर और मैंने कहा क्या 4 और 7 बराबर नहीं है, यानी कि नहीं है। नहीं है ना बराबर, ना 4 और 7 दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, अब ट्रू आएगा, ठीक है, कि 4 और 7 मेरे पास इक्वल नहीं है। मैंने चेक ही किया कि क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो भाई नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ट्रू आ चुका है मेरे पास। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इक्वल वैल्यू दे दी, तो अब क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया। तो ये रिवर्स में काम करता है इक्वल के, ठीक है। अब आते हैं जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्या मेरे पास नंबर में आने वाली वैल्यू छोटी है num2 से, यानी कि क्या 4 4 से छोटा है, नहीं, 4 4 के बराबर है ना।
तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 4 4 से छोटा नहीं है। और अगर छोटा होता, जैसे मैंने कहा 2, क्या 2 4 से छोटा है ना? तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। ठीक है, मैंने फिर बोला, मैंने कहा कि क्या मेरे पास नंबर में आने वाली वैल्यू क्या num2 से बड़ी है, यानी क्या 2 बड़ा है 4 से? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वाला सिंबल हो गया आपके पास। इसके अलावा अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, यानी कि या तो 2 4 से छोटा हो या तो बराबर हो। क्या 2 4 से छोटा है? यस। है। बराबर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन 2 4 से छोटा जरूर है। आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल वैल्यू भी दे दूं, मैंने कहा क्या 2 और 2 दोनों, क्या 2 2 से छोटा है? नहीं, लेकिन क्या 2 2 के बराबर है? हाँ, अभी भी आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक चीज को चेक करेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बराबर। इज दैट क्लियर? सेम एज फॉर द ग्रेटर साइन, क्या 2 2 से बड़ा है, लेकिन बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर जरूर है। तो अभी भी क्या लेकर आएगा वो? ट्रू ही लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू क्या कर देती हूँ, मैं वैल्यू यहाँ पे कर देती हूँ थोड़ी डिफरेंट, तो क्या 2 7 से बड़ा है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ना ये बड़ा है ना ही इक्वल है, आंसर क्या आ गया हमारे पास? फॉल्स आ गया। तो ये आपके पास कौन से ऑपरेटर्स थे? ये आपके पास ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे आके मैं कमेंट पास कर देती हूँ, मैंने कहा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपल मैंने क्या किया, अपने पास कमेंट पास कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे 3 आ जाते हैं। कौन कौन से? एंड, इसके अलावा और इसके अलावा नॉट। ठीक है, तो यहाँ बस ये क्या है, ऑपरेटर्स है लॉजिकल, अब आते हैं जरा बारी बारी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने ले लिया यूजर। ठीक है, मैंने कोई भी नाम रख दिया यूजर का। और यहाँ पे आगे मैंने कह दिया स्ट्रिंग पास वेरिएबल बना दिया। और यहाँ पे आगे मैंने कह दिया कोई भी पासवर्ड। सही, मैंने यहाँ पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड रखने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, जरा चेक करवाते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बेसिकली आपके पास ये कहता है कि हर कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर मैं आपको इसको चार्ट के जरिए समझाऊं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा इरेजर। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, सिंपल मैं एक टेबल बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा मेरे पास, मैं भी जो बात कर रही हूँ वो एंड ऑपरेटर की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर बनाया। मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो अगर मैं ईमेल वाले फॉर्म की पॉसिबिलिटी लेती हूँ, तो मैंने कहा अब ईमेल वाले जब आप फॉर्म में अपने पास लॉगिन कैसे कर सकते हो, आपके पास दो चीजें मतलब करनी होती है लाजमी। क्या? आपको एक तो ईमेल आपका करेक्ट हो, दूसरा आपका पासवर्ड करेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईमेल को, और पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है पासवर्ड को, और आर क्या है? आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, मैंने कहा अगर ईमेल ठीक है, सही, यूजर ने ठीक दी है, पासवर्ड भी ठीक लिखा है, तो वो क्या करेगा? आपको लॉग इन करने देगा। यानी कि अगर दोनों ट्रू है तो आपको क्या पास करेगा? ट्रू, ट्रू पास करेगा। अगर आपने ईमेल ठीक दी है लेकिन पासवर्ड गलत दिया है, तो वो लॉग इन करने आपको नहीं देता। ऐसा ही है। और अगर आपने पासवर्ड ईमेल गलत दी है, पासवर्ड ठीक दिया है, तब भी आपको वो क्या करेगा? लॉग इन करने की इजाजत नहीं देगा। और अगर आपने दोनों ही गलत दे दिया, तब तो आपको मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको क्या करने दे? लॉग इन करने दे। यानी कि एंड ऑपरेटर के चलने की शर्त है कि हर कंडीशन का क्या होना? ट्रू होना। तो यानी अब चाहे आपके पास 10 कंडीशन है क्यों ना हो, तो आपके पास 10 में से 10 कंडीशन अगर क्या होंगी? ट्रू होंगी, तभी वो क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए जरा पीछे इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने दो वेरिएबल्स बनाए। दो वेरिएबल्स बनाने के बाद मैंने कुछ वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखने के बाद अब मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा प्रिंट। अब मैं जरा चेक करवा रही हूँ, मैंने कहा यूजर वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू अगर बराबर है किसके? अली के। और साथ ही साथ मैंने कहा पास वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर है किसके? अली 1 2 3 के। अभी देखो दोनों चीजें सेम है, ईमेल भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, तभी वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा? ट्रू रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अगर रन करवाऊं, तो मेरे पास देखो क्या रिटर्न हुआ? ट्रू।
ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, मैंने कहा अली अहमद, ठीक है, मैंने अलग कर दिया नाम। अब यहाँ पे आते हैं, एक चीज ठीक है पासवर्ड, लेकिन ईमेल ठीक नहीं है, यानी कि यूजर वाला ठीक नहीं है, तो अभी मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता ही यही है कि आप अगर दोनों या तीनों या जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर तमाम कंडीशन ट्रू होंगी, तभी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखो अभी भी फॉल्स कर रहा है। मान लो अगर यूजर नेम ठीक लिखा, पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया, तो अभी भी मुझे क्या रिजल्ट करेगा, फॉल्स मुझे जो है रिटर्न करवाएगा। और अगर मेरे पास दोनों ही गलत है, तो अभी भी मुझे क्या करेगा, वो फॉल्स ही रिटर्न करवा रहा होगा। इट्स मीन हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एंड ऑपरेटर इसी सूरत में चलेगा कि अगर दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब देखो दोनों करेक्ट है, तो हमें बस क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दिस इज एन एंड ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, दूसरा वाला जो पाइप साइन के से रिप्रेजेंट होता है। और ऑपरेटर ना इसका उल्टा है। इससे उल्टे से मुराद के वो ये कहता है कि अगर मेरे पास 10 कंडीशन है, तो उसमें से कोई एक भी उससे अगर ट्रू मिल गई, तो वो चल जाएगा। ठीक है, मैं बात करने जा रही हूँ और ऑपरेटर की, जो जो कि दो पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। ये पाइप सिंबल कहाँ मिलेगा, इंटर के ऊपर बटन है, आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये पाइप सिंबल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की रियल लाइफ, मैंने स्टूडेंट्स को बोला, मैंने कहा अगर आप मुझे असाइनमेंट या तो सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करवा दो या हार्ड कॉपी में सबमिट करवा दो, मैं आपको पास कर दूंगी। अब मैंने कहा या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, यानी दोनों में से किसी एक में कर दो, मैं पास कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा सॉफ्ट कॉपी, और ये मैंने लिख दिया हार्ड कॉपी। ठीक है, और आगे आर से मैं क्या कर रही हूँ, रिजल्ट दे रही हूँ आप लोगों को। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने मुझे सॉफ्ट कॉपी सबमिट करवा दी, अब बहुत ही कोई पढ़ने वाला बच्चा था, कोई बहुत ही महान बच्चा आ गया, उसने दोनों में ही सबमिट करवा दिया, मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको पास किया। अगर उसने सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करवाया एक स्टूडेंट ने, और हार्ड कॉपी नहीं करवाई, मैं कहा तब भी आप पास हो। क्यों पास हो, क्योंकि मैंने कहा ही ये था कि किसी एक में करवा दो। ठीक है, अब मान लो उसने सॉफ्ट कॉपी में नहीं करवाई, लेकिन हार्ड कॉपी में सबमिट करवा दिया, मैंने कहा अभी भी आप पास हो, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही एक ही थी। लेकिन हाँ, अगर वो दोनों में ही सबमिट मुझे नहीं करवाता, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको पास नहीं कर सकती, अब आप क्या है, फेल है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की यानी शर्त ये हुई कि अगर 10 कंडीशन है, तो उसमें अगर उसको एक भी क्या मिली, ट्रू मिली, तो वो क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट का फंक्शन मैंने यूज किया। मैंने कहा यूजर वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू चेक करो, अगर बराबर है अली के। अब देखो अली वो स्मॉल में भी लिख सकता है, अली वो कैपिटल में भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, इसके अलावा वो ऐसे भी लिख सकता है अली। ठीक है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है आप बना सकते हो। ठीक है, अब तीनों में से कोई एक भी उसको ट्रू मिली, स्मॉल में कैपिटल में वटेवर जिस तरह भी उसने दिया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अभी देखो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली वाली, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सही है, देखो ट्रू आ गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह अली लिखा हुआ है, अब कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकंड वाली। बाकी तो फॉल्स है, लेकिन बीच वाली ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। अभी भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। इस बात से हमें ये समझ में आया कि और ऑपरेटर करता कहता है कि चाहे जितने कंडीशन हो, अगर मुझे एक भी ट्रू मिला, तो मैं रन करके दे दूंगा। और एंड ऑपरेटर कहता है कि हर कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन थे, एंड और थे। अब मैं बात करने जा रही हूँ, एक और लास्ट हमारे पास ऑपरेटर होता है, दैट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर यानी इसके अलावा, जैसे मैंने यहाँ पे आई, मैंने कहा यूजर नेम कुछ भी हो, बस एडमिन ना हो। ठीक है, इसके बराबर ना हो बस। अब देखो मैं यहाँ पे आगे इसको रन करती हूँ, तो यूजर मेरा एडमिन नहीं है, तो उसने मुझे बता दिया भाई ट्रू एडमिन नहीं। ठीक है, आपके पास नॉट ऑपरेटर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। हम देखेंगे अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और साथ ही साथ हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, इसमें आते हैं प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, और डिवाइड। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर्स आते हैं इसके अंदर। आइए जरा देखते हैं किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर, अच्छा मैं वॉइड के मेथड में हूँ, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, और उसी के अंदर मैंने तमाम काम कमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल मैंने कहा कि a इज इक्वल्स टू 5,
डेटा टाइप नहीं थी, डेटा टाइप दे देते हैं। मैंने कहा इंटीजर इक्वल्स टू 5। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने कह दिया सिंपल कि जो है मेरे पास प्रिंट मैंने किया, और यहाँ पे आके मैं कह रही हूँ ए प्लस इक्वल 4। तो वो क्या करेगा, इस जो एक्सप्रेशन है इसको मानेगा इस तरीके से। पहले हमने तोड़ता है दूसरे तरीके से। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 4। ठीक है, आपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखा। लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 + 4 हुआ, कितना हुआ, 9। 9 हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और आगे से रन करते हैं। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ चुका है क्या, 9। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस इक्वल हो गया, ऐसे ही आपके पास माइनस इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं। मैंने कहा इसी तरीके से मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने कहा बी, बी इक्वल से मैंने कहा 5, और एक कह देते हैं, मैंने 8 कह दिया मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई, मैंने कहा प्रिंट क्या कर दो, मैंने कहा बी माइनस इक्वल, और मैंने कह दिया कि 4। ठीक है, तो करेगा क्या, वो बी में से माइनस कर देगा 4 को। यानी कि बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, बी की वैल्यू थी मेरे पास 8। तो 8 में से -4 हुआ, कितना बचा, हमारे पास बचा 4। ठीक है, देखो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, बी इज इक्वल्स टू, बी की जगह क्या आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 4। तो आंसर क्या बचा, बी इज इक्वल्स टू 4। इज दैट क्लियर। तो इससे क्या, हमें ये सॉल्व हो रहा है। अब इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा इंटीजर सी इज इक्वल्स टू 6, और मैंने कहा इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने कहा सी मल्टीप्लाई इक्वल टू 8। तो 6 8 जो भी आंसर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है 48। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। और इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा इन डी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा कि 8, यहाँ कह दिया मैंने 15, और फिर मैंने कह दिया, मैंने कहा प्रिंट डिवाइड डी डिवाइड इक्वल टू, मैंने कहा 5। अब 5 के टेबल में 15 का बात है। अब डेफिनेटली आई एम डूइंग डिवाइड, तो यहाँ पे इंटीजर वो सब नहीं करेगा, डबल करेगा, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास जो है आंसर कैसे आता है, पॉइंट वैल्यू में भी आ सकता है, फ्लोट में भी आ सकता है, इसलिए डबल हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे मैं करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ गया कि भाई 3 जा 3, 5 3 जा 15 होता है। तो देखिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। ठीक है, और इक्वल भी आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आता है, जो नॉर्मल इक्वल होता है, जिसके अंदर आप असाइन वैल्यूज करवा रहे हो। तो जैसे सी इज इक्वल्स टू 6, तो ये भी क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कि 6 की वैल्यू असाइन कर दो सी वाले वेरिएबल को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं जाने हम लोग जरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जाने। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, आपके पास बेसिकली वो ये करता है कि आपको यहाँ पर एक का इजाफा या एक माइनस करवा रहा हूँ। ठीक है, या तो वो +1 करेगा या तो वो -1 करेगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर प्लस वाले की हम बात करें तो हमारे पास वो कहलाता है इंक्रीमेंट, और माइनस वाला क्या कहलाता है, डिक्रीमेंट। अब प्लस वाले के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। ठीक है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। ये प्री आने पहले, ये पहले प्री है, और ये क्या है, पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये वाला कौन सा है, प्री, प्री इंक्रीमेंट, और ये वाला कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। सही है। अब प्री क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर प्रिंट करके दिखाएगा। पोस्ट क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा लेकिन उसको बाद में दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो है डिक्रीमेंट के लिए भी होता है। डिक्रीमेंट में क्या होता है, आपके पास प्री और पोस्ट। डिक्रीमेंट -1 करेगा, या तो पहले माइनस करेगा, या तो बाद में माइनस करेगा। ठीक है, तो प्री और ये पोस्ट हो गया इंक्रीमेंट। चलिए आइए जरा देखते हैं। मैंने कहा ए इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 5। ठीक है, मैंने ए को वैल्यू दी 5। उसके बाद यहाँ पे मैं आई अगले लाइन में, और मैंने कहा कि ++5। अब ये करेगा क्या, सॉरी, प्लस प्लस ए लिख दिया। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या थी, 5, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, इंक्रीमेंट। और मैंने क्या कहा था, कितने का इंक्रीमेंट करता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक का इजाफा करता है। प्लस प्लस है ना, तो एक का इजाफा करेगा। अगर -1 होता तो एक माइनस करता। प्लस प्लस है, और कौन सा प्लस प्लस है, प्री वाला। प्री वाला इंक्रीमेंट कहता है पहले ही ऐड करो, और ऐड करके मुझे वैल्यू दिखा दो।
यानी 5 वैल्यू है ए की, तो ए के अंदर एक को ऐड किया कितना हुआ 6, तो मेरे पास डायरेक्टली प्रिंट होके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कब 6 आएगा, अगर आप प्री इंक्रीमेंट करवाते हो, यानी कि पहले इंक्रीमेंट करके डायरेक्टली इंक्रीमेंट करके वैल्यू दिखाओ, तो देखो 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो प्री का, और दोबारा से अगर ए की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो डेफिनेटली ए ही आएगा, मतलब 6 ही आएगा दोबारा से, क्यों, क्योंकि दोबारा वैल्यू तो नहीं ना इजाफा हुआ, ए की वैल्यू इजाफा हुआ और उससे वो दिखा दिया, और दोबारा से 6 को देखो प्रिंट करवा के दिखा दिया, लिखा हुआ आ रहा है 2, यानी कि 2 टाइम्स वो 6 को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये कौन सा हमारे पास ऑपरेटर था, प्री इंक्रीमेंट था। ठीक है, प्री यानी कि पहले, डायरेक्टली इजाफा करके दिखाओ। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाली वैल्यू लेती हूँ, मैंने कहा एज इक्वल्स टू 5, ठीक है, यही वाली वैल्यू ली, और मैंने यहाँ पे इस बार जो ऑपरेटर लगाया वो मैंने लगाया पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, मैंने कहा ए प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे करेगा क्या कि इस लाइन पे आगे वैल्यू 6 कर तो देगा मेमोरी में, लेकिन वो प्रिंट क्या करेगा 5 ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो मेरे पास आंसर 5 ही लेकर आएगा। वो मेमोरी में 6 कर चुका है, लेकिन वो रिजल्ट क्या लाएगा 5। अब जब दोबारा मैं इनको प्रिंट करवाऊंगी ना, अब जो मेमोरी में उसने जो सेव की है वैल्यू 6 वो प्रिंट करके लेकर आएगा, यानी कि कौन 6। ठीक है, ये देखो अब 6 आया, दिस इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, कि भाई आप बाद में जो है वैल्यू को इंक्रीमेंट लेवी को दिखाओगे। अब सेम एज फॉर डिक्रीमेंट, जिस समय हमने इंक्रीमेंट वाला काम किया वैसे यहाँ पे इसका काम होगा डिक्रीमेंट वाले का। तो आते हैं यहाँ पे, अब पर कितना है कि ये एक इजाफा कर रहा था, वो क्या करेगा ये कम करेगा, ठीक है, ऐड कर रहा था ये माइनस करेगा, मैंने कहा इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद मैंने कहा कि माइनस माइनस ए, यानी कि प्री डिक्रीमेंट, यानी कि क्या कर दो माइनस कर दो, क्या आएगा प्रिंट होके, मेरे पास आएगा 2, क्योंकि मैंने कहा पहले ही डिक्रीमेंट करके दिखा दो, प्री है ना, प्री क्या करेगा डिक्रीमेंट करके दिखाएगा, तो डिक्रीमेंट करके दिखाया इसने, क्या आ गया आंसर 2। दोबारा अगर मैं ए को प्रिंट करूँ अभी भी क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा तो कुछ नहीं हुआ ना, मेमोरी में भी वही था, वैल्यू भी वही प्रिंट हुई, तो इसलिए वो सेम आ गई, तो 2 दिखाएगा। अब यहाँ पे आते हैं पोस्ट वाले की बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा एज इक्वल्स टू 3 यही रखते हैं, और मैंने कहा प्रिंट, और इस बार पोस्ट वाला मैं कर रही हूँ, मैंने कहा ए माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अब, वो क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा, और उसके बाद जब मैं दोबारा से ए को प्रिंट करवाऊंगी तो क्या प्रिंट करेगा 2। सही है, मेमोरी में वो यहाँ कर चुका है 2, लेकिन दिखाएगा नहीं, वो जब दोबारा प्रिंट होगा तो दिखाएगा। ठीक है, देखो पहले आएगा 3 फिर आएगा 2, दैट इज अ पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये आपके पास थे तमाम ऑपरेटर्स, आज हमने ऑपरेटर्स का तमाम टॉपिक खत्म कर दिया हो, आपको समझ में आ गया हो।